आज मैं आप लोगों के साथ मिक्स वेजिटेबल कुलचा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैं मैदा का यूज तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। इसे मैं आटे के साथ बनाऊंगी, विदाउट ईस्ट एंड विदाउट ओवन। कोरोना की वजह से हम लोग बाहर जाने से भी डरते हैं और रेस्टोरेंट का खाना मंगवाने से भी डरते हैं, तो क्यों ना हम कभी कभी घर को ही रेस्टोरेंट बनाए और इसके साथ ही अगर हेल्दी भी हो तो क्या बात है। तो चलिए फिर ये बहुत ही हेल्दी, टेस्टी एंड सुपर सॉफ्ट कुलचे की रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आटा गूंथ कर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। फिर मैं इसमें हाफ कप दही डाल रही हूँ, 1 टीस्पून रॉक सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्राउन शुगर, मैंने हाफ टी स्पून अजवाइन लिया है। इसे मैं अच्छे से हाथों से मसल कर डाल रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा आए। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, और अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसे गूंथने के लिए मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक सॉफ्ट डो बनाकर रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो पानी की जगह वार्म मिल्क भी ले सकते हैं। मिल्क डालने से ये और भी सॉफ्ट बनेगा। तो अभी देखिए मैंने एक डो बनाकर रेडी कर लिया है। अब मैं हाथों में थोड़ा सा तेल लेकर इसे फिर से अच्छे से नीट करूंगी। तो अभी मैंने एक सॉफ्ट डो बनाकर रेडी कर लिया है और अभी इसके ऊपर भी हम हल्का तेल लगा देंगे और अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। आप चाहें तो इसे वेट क्लॉथ से भी ढककर रख सकते हैं। तब तक चलिए हम स्टफिंग बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन रखा है गैस पर और जब ये गर्म हो जाए तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून जैसा ऑयल डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे कोल्ड प्रेस सेसमे ऑयल का यूज किया है। और जब तेल भी थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं इसमें हाफ टी स्पून जीरा डाल रही हूँ और इसे हम थोड़ा स्प्लटर होने देंगे। अब मैं इसमें जिंजर, गार्लिक और मिर्च डाल रही हूँ जिसे मैंने बहुत ही फाइन चॉप कर लिया है और हम इसे अब 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। फिर मैं 1 मीडियम साइज का प्याज डाल रही हूँ जिसे मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है और इसे हम ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे। तो अभी प्याज को पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने सॉल्ट लिया है एज पर टेस्ट, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमीन पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून ड्राई मैंगो पाउडर और हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स लिया है। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। और अब इन मसालों को भी 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो अभी मसालों को भी पकाते हुए 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें 2 उबले हुए आलू डाल रही हूँ जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। और अब हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने 1 कप कैबेज लिया है जिसे मैंने बहुत ही फाइन चॉप कर लिया है, हाफ फाइनली चॉप्ड रेड बेल पेपर, 1 ग्रेटेड कैरेट, हाफ फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम। वेजिटेबल्स तो आप अपने मनपसंद के ले सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है आप डालिए। और अब हम इन सबको हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो अभी इसे पकाते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। ये वेजिटेबल्स भी हमारा पक चुका है। तो अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ और एट लास्ट मैं इसमें हाफ कप पनीर डाल रही हूँ जिसे मैंने ग्रेट कर दिया है और 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप हरा धनिया, और इन सबको अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकालकर इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो अभी हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। तो चलिए हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो आटे को निकालकर इसे अच्छे से एक बार फिर से मसल लेंगे और अब मैं इसके गोले बना रही हूँ और हम नॉर्मल पराठा से थोड़ा बड़ा गोला बनाएंगे क्योंकि कुलचा थोड़ा मोटा और थोड़ा बड़ा बनता है।
इसके बाद मैं बॉल के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर रही हूँ और इसे राउंड शेप में बेल लूंगी। तो अब हम इसमें स्टफिंग फिल करेंगे और इसे चारों तरफ से अच्छे से बंद कर देंगे और फिर से इसके ऊपर हल्का सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे हम ओवल शेप में बेल लेंगे। हमें इसे हल्के हाथों से बेलना है ताकि ये फटे नहीं। तो अभी मैंने इसे बेल कर रेडी कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर कलौंजी लगा रही हूँ, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, आप चाहें तो सफेद तिल भी लगा सकते हैं। और हम फिर से इसे बेल लेंगे एक बार ताकि सारा चीज अच्छे से चिपक जाए आटे में। तो ये कुलचा हमारा बेल कर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे पलट रही हूँ और पलटने के बाद पीछे साइड अच्छे से पानी लगाऊंगी ताकि ये तवे में चिपक जाए। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तो कुलचा को सेकने के लिए मैंने एक तवा रखा है गैस पर। हम यहाँ लोहे वाला तवा यूज करेंगे, नॉनस्टिक तवा हमें यूज नहीं करना है, नहीं तो फिर कुलचा हमारा उसमें चिपकेगा नहीं। और जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके ऊपर मैं कुलचा रख रही हूँ और फिर हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए सेक लेंगे। और 3 मिनट के बाद हम तवे को पलटकर अच्छे से घुमा घुमा कर चारों तरफ से कुलचे को सेक लेंगे। हमें फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। तवे को हमें घुमाते रहना है ताकि कुलचा हमारा सब तरफ से अच्छे से सिक जाए। तो ये देखिए कुलचा हमारा सिक चुका है, ये कितने अच्छे से फूला है। और अब मैं इसके ऊपर बटर लगा रही हूँ। पानी लगाने के कारण ये थोड़ा सा तवे पे चिपक जाता है, इसलिए हम इसे सावधानी से निकालेंगे ताकि कुलचा टूटे नहीं। तो इसी तरह से मैं एक और कुलचा बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा दूसरा कुलचा भी बनकर रेडी हो चुका है, ये भी कितने अच्छे से फूल गया है। और अब मैं इसमें भी थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ और इसे भी निकाल लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी स्टफ्ड कुलचा रेडी हो चुका है। देखिए दोनों साइड से कितने अच्छे से सिका है, लग रहा है ना कितना यमी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने हेल्दी ब्रेकफास्ट और स्नैक्स की और भी रेसिपीज़ बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके मेरी रेसिपीज़ चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।